जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। मित्रों, आप सभी को विपिन कौशल का प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का अघोर कृपा चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं पुनः महाराज जी के साथ आया हूँ जमथरा शमशान में। आप देख सकते हैं ये रास्ता है हमारे सामने जो जमथरा शमशान का है। और यहाँ पर हम आए हैं अघोरी योगी विजयनाथ जी महाराज जी के। और बाकी चीज़ें आपको दिखा सकते हैं। इधर हमारे पीछे शमशान है और शमशान में कैसे रहते हैं अघोरी। और आज कुछ चुनाव पर भी चर्चा किया जाएगा। देखते हैं अघोरी बाबा का क्या मत है चुनाव पे, और आपको दिखा सकते हैं। आइए दिखाते हैं। देख सकते हैं इधर जो चिताएं जल रही हैं, ये यमथरा का शमशान है। अयोध्या जिले में है यमथरा शमशान। और इसी शमशान में पूज्य योगी विजयनाथ अघोरी बाबा साधना करते हैं। और साधना के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जिससे जग का कल्याण ही होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग ऐसी बातों को जान जाते हैं कभी कभी जो शायद सामने से हम लोग ना जान पाए। तो चलिए चलते हैं योगी विजयनाथ अघोरी बाबा जी के पास और आज कुछ चर्चाएं करते हैं और कुछ चुनाव के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं इधर अघोरी बाबा जैसे हर शनिवार को पूजा करते थे। आज किसी कारणवश आज रविवार था और महाराज जी ने कहा कि आज रविवार को मुझे भोग देना है और रविवार को आज पूजा करनी है। तो महाराज जी आप देख सकते बैठे हैं। तो महाराज जी से मिलते हैं। महाराज जी आदेश। महाराज जी आदेश। जय श्री महाकाल। आदेश महाराज जी। तो महाराज जी आज आप हर दिन के तरीके आज भी आप सभी भक्तों के कल्याण हेतु आप पूजा करने के लिए बैठे हुए हैं। जी हाँ, मेरा तो शायद जैसे कहते हैं कि शमशान में शिव का वास होता है। जी महाराज जी। तो हमारे स्वयं शिव जी जब यहाँ विराजमान है और दूसरी तरफ हमारे प्रभु की पावन नगरी अयोध्या धाम हमारे राजा रामचंद्र जी की, जिनकी धरा पर मैं बैठा हूँ, मैं उनके चरणों की धूल नहीं हूँ, बस उनका एक छोटा सा सेवक हूँ जो देश प्रेमियों के हित के लिए, सनातन धर्म के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए, कोई रोग द्वेष न लगे किसी को, सब हमारे हर सनातनियों का कोई जो गरीब हो अमीर हो सब हो, इसी देश में सब है, सब सुखी रहे, उसी के लिए पूजा की जाती है। शांति के लिए पूजा पाठ कराई जाती है। प्रभु श्री राम भी हैं, जहाँ जहाँ गए वहाँ पहले प्रभु ने पूजा ही किया और उसके बाद अपना आगे। अच्छा महाराज जी, जैसे कहते हैं एक अघोरी क्या शमशान में ही पूजा कर सकता है और कहीं वो पूजा नहीं कर सकते, ऐसा कुछ प्रावधान हो नियम है? बेशक कर सकता है जी, बेशक कर सकता है, उसे कोई रोक टोक नहीं है जी, लेकिन आप एक बात ये पहले सोचो, जी, जहाँ कोई आना नहीं चाहता है, जी, जिसे कहते हैं शमशान। जी, शमशान जिसे कहते हैं कि जहाँ ये इंसान का आखिरी मुकाम होता है, जी, इसके आगे का उसका रास्ता बंद हो जी, जाता है, सीधे प्रभु के पास चला जाता है। ठीक है ना। तो इस शमशान को भी जब जो कुछ ऐसे हैं जो अब उनको क्या कहें, हाफ माइंड कहें कि उनके दिमाग नहीं है, या फिर शायद इसी तरह उल्टा सीधा बोलते हुए दिमाग भी आ जाए भगवान को। बहुत लोग हैं उल्टा सीधा कमेंट करते रहते हैं, मैं उससे मुझसे तो कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मैं अघोरी हूँ। महाराज जी जैसे मेरे ऊपर कोई 50 बार कचड़ा डाले तो मैं 50 बार गंगा नहाऊंगा, लेकिन मैं उस शख्स को कुछ उल्टा सीधा नहीं कर सकता हूँ। महाराज जी जैसे कहते हैं कि अघोरी होते हैं बहुत लोग, मैंने इन चीज़ों को देखा है, कई स्थानों पे देखा है, बहुत से बाबाओं की वीडियो मैंने देखी है जो कहते हैं कि जो सच्चा अघोरी होगा वो अपने जो भी क्रिया करता है या ऐसा कुछ जो भी क्रियाकलाप जैसे आप भी करते हैं पूजा, आपने सारी चीज़ें दिखाई, लेकिन बहुत लोग कहते हैं वो दिखाया नहीं जा सकता।
तो क्या इसमें कुछ महाराज जी सत्यता है? ऐसा क्या है? क्या दिखाने से कोई चीजें गड़बड़ हो सकती हैं? तो वो जो 350 रुपए का टिकट और 1250 का टिकट, 1550 का टिकट लेके और नकली चीज देखने पिक्चर हॉल में घुस जाते हैं, वो कैसे सत्य मान लेते हैं? जी महाराज जी। है? उसमें कौन सी असलियत रहती है? महाराज जी, आज आप हमें कुछ शिव और शमशान के बारे में जुड़ी हुई बातें बताएं। आपके दर्शक भी सुनना चाहेंगे। एक अघोरी किस तरीके से शिव साधना या शव साधना या किस तरीके जो भी साधनाएं हैं उसमें मतलब आप क्रियाएं, पहली बात। जी महाराज जी। ना तो मैं आपको अपनी सिद्धि साधना बता सकता हूँ जी। ना कोई मैं क्रियाक्रम बता सकता हूँ जी। आपको करवाना होगा अगर कभी जी तो मुझसे बताइएगा जी कि हमारे घर में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है जी, कोई बीमार परेशान है जी, कोई भूखा प्यासा है जी, कोई मतलब किसी भी प्रकार की परेशानी हो जी, 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 तो ये मैं कहता हूँ कि मसान वो होता है जी, कि यहाँ लाखों देवताओं का वास होता है। जी महाराज जी। और स्वयं शिव यहाँ निवास करते हैं, माँ काली निवास करती हैं। जी। अगर यहाँ पर सही से आकर के अर्जी लगा दी गई तो इनकी मर्जी नहीं है कि वो टाल दें। जी। ठीक है, वो आपको और आपके पूरे परिवार को खुश रखेंगी और पूरे संसार को मैं यही कहना चाहता हूं कि जो अपने आंखों से देख ले या अपने कानों से सुन ले जी, तब विश्वास करें, तब माने। अन्यथा ऐसी पूजा को बहुत से बाबा हैं, बहुत से हैं बाबा ऐसे मानिए जी, जो कहीं ना कहीं बैठ के कहीं जहाँ पाते वहीं जाप वही पूजा सब करने लगते। वो तो उनके अपने अपने कर्म हैं, लेकिन सबसे सिद्ध स्थान ये शिव पुराण में दिया हुआ है, गीता में भी दिया हुआ है, हर जगह पर दिया हुआ है, वेद पुराणों में दिया हुआ है कि भोले का सबसे सिद्ध स्थान होता है शमशान। जी महाराज जी। और दूसरी बात, ये रात्रि का समय है, यहाँ पर कोई चहल पहल नहीं है। जी। ये तो आपने बहुत कहा तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप आइए, आपको आदेश है। नहीं तो मैं अपने किसी भी क्रिया में किसी को बैठा नहीं सकता हूँ जी, ना किसी को बता सकता हूँ। जी। और आप लोग सदा खुश रहिए, आनंद। महाराज जी, कल चुनाव है और ये लोकतंत्र का महापर्व भी कहा जाता है। तो महाराज जी, आप जैसे समस्त पार्टियां अपनी अपनी दमखम दिखा रही हैं, तो इस बार किसके लिए ये 2024 किसके लिए बहुत अच्छा रहेगा? तमाम पार्टियां तो सभी सनातन प्रेमियों से यही कहूंगा जी महाराज कि जो सनातन धर्म की रक्षा कर रहा हो जी, जो सनातन को आगे लेके जा रहा हो जी, जो अपने लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हो जी, जो अपने लोकतंत्र की मर्यादा बना के रखा हो, जो हिंदू और हिंदुत्व की मर्यादा बना के रखा हो जी, उनको वोट करें और सपोर्ट करें। जी। महाराज जी, क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी एक दावा कर रही है कि 400 पार 400 पार, लगता है महाराज जी क्या इस बार 400 पार आएगी? कुछ आंकड़ा आप अपनी तरफ से भी बता दीजिए जिससे मुझे या आपके दर्शकों को लगे कि महाराज जी के मन में क्या है, महाराज जी ऐसा क्या चाह रहे हैं और ऐसा क्या सोच रहे हैं, इस बार ऐसा क्या होगा राजनीति में? देखो भाई, हम राजनीतिक तो है नहीं ना, हम नेतागिरी करते हैं। जी महाराज। लेकिन मेरा मुखिया राजनीति है। जी। मेरा मुखिया जो है गुरु श्री पीठाधीश्वर हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, गुरु गोरखनाथ जी के। जी। मेरा मुखिया जब स्वयं है तो कौन अपने को नहीं चाहेगा? जी, ये तो जाहिर सी बात है। जी, हर पार्टियों में हर तरह के लोग हैं जो अपनों को चाहते हैं। जी महाराज। की जरूर बात करूंगा कि हाँ, ये दो युग महापुरुष ना आए होते तो शायद आज हम अपने रामलला का दर्शन भी न कर पाए होते। जी महाराज जी, तो यही तो दावा पेश कर रहे हैं बीजेपी के बड़े बड़े नेता कि अब की बार 400 पार। आपको ऐसा क्या लगता है, आपका दिल क्या कहता है, कितने नंबर आएंगे? वो तो कहते हैं 400 पार, मैं तो कहता हूँ आर पार। आर पार? तो किस चीज में आर पार होंगे महाराज?
आर पार यही कि जब 70 साल से देखता है सब कोई चला रहा है, 7 पीढ़ियां हमारी चली गई राम राम करते करते, लेकिन राम का दरबार हम नहीं देख पाए। तो आज इन 2 महापुरुषों की जो भगवान राम के माध्यम बने हमारे, या इस देश की समस्त सनातन धर्मी हमारी जनता जनार्दन के सहयोग से जो प्रभु श्री राम हमारे आज अवध में पधारे, तो इस लोकतंत्र में कल शायद चुनाव भी होने हैं। शायद नहीं महाराज जी, 20 तारीख है कल, और कल अच्छा, 20 तारीख को चुनाव होने हैं। कल लोग देखो भैया, मैं तो शमशानवासी हूँ, मैं ना पत्रा देखने वाला पंडित हूँ, ना कुछ विचारने वाला पंडित हूँ, ना मैं झाड़ फूक करने वाला पंडित हूँ, ना कोई भूत प्रेत बाधा उतारने वाला हूँ जी। क्योंकि जब राजा कर्ण को और धुंधकारी जैसे प्रेत को खुद श्रीमद् भागवत कथा सुनना पड़ा, तो मैं इनकी आलोचना नहीं कर सकता हूँ जी। और मैं बैठा हूँ सिद्ध शमशान यम स्थल बैकुंठ धाम में, यहाँ मैं बोल रहा हूँ जी कि हाँ, जो आंकड़ा हो या कुछ भी हो, उसके बारे में मैं कह नहीं सकता हूँ, ना मैं किसी पार्टी के बारे में कह सकता हूँ जी। मेरे लिए सब बराबर है जी। बस यही है, मैं उनके साथ नहीं हूँ जो चोरी और हत्या और पाप करते हैं जी। सनातन धर्म की रक्षा जो करते हैं, मैं उनके साथ हूँ जी। और सभी सनातनियों से यही कहूंगा कि सनातन धर्म की धरती है, ये मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजीर बिहारी चल रहा है जी महाराज। और रही लोकतांत्रिक की बात, सभी पार्टी आपस में जो भी है, अपना जैसे भी है जी लड़ रही हैं जी, और लोगों की मानसिकता क्या कही जाए जी, है ना, इसलिए मैं उस पर ज्यादा विचार नहीं करता हूँ, ना मैं उस पर, उससे मुझे ज्यादा लेना देना है। मैं अपने सनातन धर्म के हित के लिए, मैं अपने पूर्वजों के हित के लिए और मैं अपने सनातनियों के हित के लिए कि उन्हें कभी कोई तकलीफ ना हो, इस कारण आकर के मैं रात में पूजा पाठ करता हूं ताकि दिन में कोई मुझे छेड़े ना। हाँ, और मैं एक बात और कहना चाहूंगा सभी देशवासियों से कि लोकतंत्र के पावन पर्व पर जी, लोकतंत्र के पावन पर्व पर जी, वोट जरूर करें। जी, मतदान आपका अधिकार है जी, और जो जिसका अधिकार हो जी, उस अधिकार को छोड़ना नहीं चाहिए। जी, जैसे मेरा अधिकार है कि हर सनातनी की सेवा करने के लिए मुझे चिता पर भी बैठना पड़े जी, तो मैं वहां भी बैठकर भी मैं अपना पूजा पाठ और जाप तपस्या आपके सामने में कर रहा हूँ जी महाराज जी। ऐसे ही मैं अपने सभी सनातनियों के लिए हमेशा जब तक जिंदा रहूंगा करता रहूंगा जी, इसे कोई अन्यथा न ले जी। और मैंने भी घर छोड़ा है, परिवार छोड़ा है और घर परिवार जब छोड़ा है तो एक विचार यही दिल में आया है कि अगर एक माह हमने छोड़ दिया है जी, तो आज हमारे पास तो 140 करोड़ हमारे सनातनी जी, 140 करोड़ सनातनियों में कुछ नहीं तो 20 करोड़ माताएं तो मिलेंगी ना जी, वो भी तो मेरी माताएं है। लेकिन आखिरी में एक चीज जरूर कहूंगा जी, हर हिंदू हर सनातनी से एक चीज जरूर कहूंगा जी, कि सबको भूल जाना जी, सब नेताओं को भूल जाना पर प्रभु श्री राम को कभी मत भूलना जी, इसलिए जी, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है जी, जो अयोध्या में आके बैठ चुके हैं जी, तो प्रभु श्री राम को कभी न भूलना जी, नहीं तो आखिरी में तुमको राम नाम सत्य सुनाई ही देगा। महाराज जी, तो अब आप अपने राष्ट्र की रक्षा हेतु
देश की रक्षा हेतु, जी सनातन की रक्षा हेतु, जी लोकतंत्र की रक्षा हेतु, जी सनातनियों का सम्मान करें। जी और जो हमारे सुरक्षा, सनातन की रक्षा जो भी कर रहा हो जी उसका हम लोग खुलकर समर्थन करें जी और लोकतंत्र के लिए जाकर के चुनाव अपना वोट दें और सपोर्ट दें। जी यही मेरा कहना है। जी और शांतिपूर्वक मतदान मनाएं जी और ये तो आजीवन चलता रहेगा। जी लेकिन जो मेरे प्रभु श्री राम आप पधारे हैं जी ये आजीवन नहीं, ये 7 पीढ़ी के लिए आकर के जी कहो या 24 पीढ़ी के लिए आकर कहो। जी और जो कहते हैं जी कुछ विरोधी, मैंने सुना है वीडियो पर जी कि बस इन 2 महापुरुषों को हटने दो, मैं नाम नहीं लूंगा, जी और मंदिर फिर से ढकेल दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। जी तो अगर वो अपने असली बाप के होंगे, जी असली माँ के होंगे, जी तो एक बार आ करके जी और योगी विजयनाथ अघोरी बाबा को इतना बता देंगे जी कि उनके असली बाप कौन है। जी उसके बाद जो बाहर पोछा लगता है ना, जी वही हमारे भगवान श्री राम के सामने उनको लगाना पड़ेगा। जी लेकिन ये भूल जाएं कि मैं मंदिर ढकेल दूंगा। जी अगर मंदिर पर जरा सा भी आँच आई जी तो उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी कि मैंने मंदिर को छेड़ा था। जी जैसे कभी बाबर ने छेड़ा था ना, जी आज वो भी याद कर रहा होगा कि बहुत गलत किया था हमने। जी इस तरह मैं बात करता हूँ। आप देख रहे थे योगी विजयनाथ अघोरी बाबा जी को, जिनसे बात करके बहुत अच्छा लगा महाराज जी लेकिन आपसे। अब की बार, जी महाराज जी, अब की बार 400 पार। जो हिंदू हो करके अपने हिंदू और हिंदुत्व का, अपने हिंदुत्व की शान का जी जो दुरुपयोग कर रहे हैं हिजड़े बनकर, उनकी बात मैं नहीं करूंगा। जी नहीं, जो पक्का और कट्टर सनातनी है, जो सच्चे हिंदू से पैदा हुआ है, जी अपने बाप से पैदा हुआ है, जी और मेरे प्रभु श्री राम को छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता है। जी अगर और कहीं गलत गया तो वो मेरा सनातनी क्या है, वो तो 2 गला है। जी महाराज इन 2 गलों से हम लोग निपटना बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जी ठीक है। लेकिन हम अघोर क्रिया, ये पूरे देश, पूरे राष्ट्र, गांव क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए, शांति के लिए, सनातन की रक्षा के लिए शमशान में किया जाता है, जो मैं बैठकर आपके सामने कर रहा हूं। जी और जब तक जिंदगी रहेगी तब तक अपनी सनातन की रक्षा के लिए मैं ऐसे ही आकर शमशान में क्रिया करता रहूंगा। और ये मेरी 6 साल से निरंतर क्रिया लगातार चालू है, जो हर गुरुवार को अपने सनातन के हित के लिए जी 50, 60, 100 जी इतनी हवन से कम हवन नहीं होती है भूतेश्वर महादेव सेवा आश्रम पर। जी 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 आप लोग खुश रहिए, जी आप लोग महाराज। आनंद करते रहिए। जय श्री सदा जय जयकार हो। आप देख रहे थे अभी योगी विजयनाथ अघोरी बाबा जी को, जिनसे काफ़ी चर्चाएं हुई, चुनाव पर भी चर्चा हुई, और उन्होंने बहुत बातों ही बातों में संकेत किया कि किस तरफ क्या होने वाला है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी कही जो आप भी देखिएगा और आप भी
समझिएगा महाराज जी ने क्या कहा। चुनाव पे बहुत बड़ी बात कही उन्होंने कि इस बार 400 पार नहीं, इस बार आर पार। मतलब इस बार जो होगा वो आर पार का होगा। जैसा महाराज जी भी बता रहे थे, आप सभी ऐसे बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए अघोर कृपा चैनल पे। आप इस समय अयोध्या के यमथरा शमशान से देख रहे हैं, जिनको महाराज जी को भी आपने देखा। और महाराज जी से जिन भक्तों को मिलना हो या जिन भक्तों को कोई समस्या हो जिस प्रकार की, तो महाराज जी का स्थान है भूतेश्वर महादेव सरकार मंदिर, अघोर आश्रम, राम सनेही घाट में पड़ता है। ये नगर पंचायत है। ये उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले पे है और अयोध्या और बाराबंकी का बॉर्डर है। तो जिनको भी मिलना है महाराज जी से, वो कृपया वहाँ जाके मिल सकते हैं। आपकी जो समस्या है वो महाराज जी से मिल के बात कर सकते हैं। आपको जो भी जिस प्रकार की दिक्कत है वो आप महाराज जी से मिल के डायरेक्ट बात कर सकते हैं। बाकी आप सभी को शुभ रात्रि। आप सभी लोग ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद दुलार हमको देते रहें। आप देख रहे हैं अघोर कृपा चैनल पे। जय श्री राम। सभी को शुभ रात्रि। हर हर